हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो 6 टाइप की पोस्टें थी उनका सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद से आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं, मेजर डाउट आ रहे हैं कॉमन कैटेगरी के लिए कि सर इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाली है नेक्स्ट स्टेज में। तो इस वीडियो में आप लोगों को जितनी भी पोस्ट है, 6 पोस्ट है, हर एक पोस्ट के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो कॉमन कैटेगरी का एग्ज़ाम है वो 2 दिन हुआ था, 14 एंड 15 अक्टूबर को। उसके बाद जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 23 अक्टूबर को। तो 23 ऑफ अक्टूबर को लास्ट एग्ज़ाम था AAI वाला। उसके बाद आज आप लोगों की लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो आंसर की के बारे में भी मैं आप लोगों को आज अपडेट दूंगा। तो पोस्ट आप लोगों को पता ही है कौन कौन सी पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की है, सीनियर असिस्टेंट की है, फिर कॉमन कैटेगरी की है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और फायर सर्विस एंड लॉ वाली। तो ये 6 टाइप की पोस्ट हैं इसमें। और जो डाउट है एक एक करके देखेंगे। क्या देयर विल बी टायर 2 एग्ज़ाम? क्या सर टायर 2 एग्ज़ाम होगा? जो ये टायर 2 एग्ज़ाम है किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होगा। 6 टाइप की पोस्ट हैं इंक्लूडिंग कॉमन कैटेगरी, तो किसी भी पोस्ट के लिए टायर 2 एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो ना तो आप लोग का टायर 2 होगा फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी। तो ये था आप लोग का पहला डाउट। उसके बाद चलते क्या टाइपिंग होगी? कोई भी टाइपिंग नहीं होने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी के लिए। किसके लिए टाइपिंग होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं होगी, कोई भी टायर 2 नहीं होने वाला है। क्या सर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी? तो नहीं, तो इसके लिए आप लोग का कोई भी लिटरेसी टेस्ट भी नहीं होने वाला है फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी। क्या इंटरव्यू होगा? तो इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट एंड एंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये सब होंगे, तो ये भी नहीं होंगे। किसके लिए? जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी के लिए ये सब नहीं होने वाला है। तो सर फिर किसके लिए होंगे वो आप लोग को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। तो अब बाकी कुछ आप लोगों के डाउट, क्या जॉब ये सरकारी है? तो ये सरकारी जॉब है बिल्कुल 100%। ये गवर्नमेंट की PSU है, तो ये सरकारी जॉब है। उसके बाद चलते हैं, इसमें कंप्यूटर टेस्ट या प्रोपेंसी टेस्ट नहीं होगा ना सर? तो इसमें आप लोग मैं बता चुका हूँ कि आप लोग का कोई भी कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट या फिर टाइपिंग नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का जो सिंगल फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेडिकल होगा, तो बिल्कुल मेडिकल तो होगा ही होगा। तो क्योंकि मेडिकल तो एक बेसिक प्रोसेस होता है जो हर एक रिक्रूटमेंट में होना ही होना है ज्वाइनिंग से पहले। तो मेडिकल होगा, हर एक पोस्ट में होगा। जितनी 6 पोस्ट हैं तो सबकी सब पोस्ट में आप लोगों का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आता है आप लोग का नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम मोर देन 1 शिफ्ट में हुआ। कॉमन कैटेगरी का जो एग्ज़ाम है 5 शिफ्ट में हुआ, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। जो रिमेनिंग पोस्ट है उनमें किसी भी पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है क्योंकि उनका एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो ये था आप लोग का नॉर्मलाइजेशन का डाउट। उसके बाद प्रोसेस देख लेते हैं कि किस किस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों की जो स्टेज है कंप्लीट करवाई जाएगी। सबसे पहले देखेंगे हम जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी में क्या क्या स्टेजेस होंगी शुरू से लेकर के ज्वाइनिंग तक, सारी मैंने आप लोगों के लिए एक पेज पर लिख दी है, जिससे आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या होगा, आप लोग का पेपर 1 होगा जो 14 एंड 15 अक्टूबर को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। ये पहली स्टेज आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, जो आप लोगों का पेपर 1 था। तो सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगी आप लोगों की आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की कब तक जारी होगी? तो आंसर की आप लोगों की इसी वीक में जारी हो जाएगी। मे बी नवंबर के फर्स्ट वीक तक आंसर की जारी हो जाएगी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम IBPS ने कंडक्ट करवाया है, तो IBPS आंसर की नहीं देता है। तो ये आप लोगों के डाउट है कि सर IBPS आंसर की नहीं देता है। तो बिल्कुल IBPS आंसर की नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना जो है मेन है इसमें आप लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब AI ने जो आप लोगों का टेंडर दिया है वो किसको दिया? IBPS को दिया है। लेकिन अगर AI ने जब टेंडर दिया है तो वो अपने आप को बोल देते हैं कि हमें अपनी आंसर की देनी है, तो आप लोग IBPS क्या करेगा? उसको आंसर की प्रोवाइड करवाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता आंसर की देनी है नहीं देनी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि AI जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो आंसर की देना चाहती है नहीं चाहती है। अगर वो देना चाहती है तो IBPS को बोलेगा, IBPS तो फिर आंसर की देगा ही देगा। तो आप लोग ये मत समझिए कि सर IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो आंसर की नहीं आएगी। आंसर की आप लोगों की ज़रूर जारी की जाएगी, क्योंकि आप लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर एक एग्ज़ाम की जो भी ये कंडक्ट करवाते हैं, जैसे इनका एक एग्ज़ाम होता है ATC का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो इस एग्ज़ाम की भी आंसर की जारी की जाती है। तो जब उसकी आंसर की जारी की जाती है तो आप लोग का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी इसकी भी आंसर की देगा IBPS। आप इससे घबराइए मत कि सर आंसर की नहीं आएगी, आंसर की डेफिनेटली आएगी। तो ये था आप लोग का आंसर की। तो ये था आप लोग का दूसरा स्टेप आंसर की का। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा आप लोग का रिजल्ट का।
तो रिजल्ट में हो सकता है ये 1.5 गुना या 1.8 या 2 गुना कैंडिडेट बुलाए। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा कि सर ये कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे जब एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब थर्ड स्टेज में आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसे होगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का, या फिर इसको डीवी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। या आप लोग की फोर्थ स्टेज होगी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर डीवी की। फोर्थ स्टेज के बाद क्या होगा, आप लोग का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट मीन्स क्योंकि जब ये रिजल्ट जारी करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेंगे, तो उन एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बाहर निकाल करके अंतिम फाइनल रिजल्ट किया जाएगा। डीवी के बाद ये होगा आप लोग का फाइनल रिजल्ट। अब जिन भी फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें जितनी पोस्ट आप लोग की 237 उतनी पोस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रोल नंबर की लिस्ट आएगी, नाम की लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि रोल नंबर वाइज लिस्ट बनाई जाएगी। तो 237 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद इन 237 कैंडिडेट का मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल के लिए अगर आप लोग डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि सर सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल के ऊपर वीडियो बनाई जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करना। फिर एक सेपरेट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी। मेडिकल के बाद क्या होगा, आप लोग की ज्वाइनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये थे आप लोगों के जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे के प्रोसेस। आंसर पहले क्या होगा, आप लोग का पेपर हो चुका है, नंबर 2 पर आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल होगा, देन आप लोग की होगी ज्वाइनिंग। तो ये था आप लोग का जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे के प्रोसेस। इसमें सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। टाइपिंग भी नहीं होगी, टायर 2 भी नहीं होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वाला टेस्ट भी नहीं होगा, मोटर व्हीकल टेस्ट भी नहीं होगा, और उसके बाद पोल क्लाइंबिंग वगैरह नहीं होगी। तो कुछ भी फिजिकल नहीं होने वाला है, सिर्फ एक एग्जाम था। उसके बाकी के स्टेज मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। ये स्टेज रहने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। तो जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट, इनमें क्या क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इनका भी हो चुका है। उसके बाद इनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डीवी होगा। डीवी के बाद ये जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा जो इन 2 पोस्ट के लिए होगा, जूनियर असिस्टेंट का एंड सीनियर असिस्टेंट का। तो इनमें आप लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल, देन ज्वाइनिंग। ये था आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का। और जो आप लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा। सिलेक्शन आप लोगों का पेपर 1 के बेस पर ही होगा। उसके बाद आती है पोस्ट नंबर 3। इसमें आती है आप लोगों की जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वाली। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, तो इसमें होगा आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चुका है कंप्लीट, डीवी होगा। इसके बाद डीवी के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद क्या होगा, आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो इसमें सारे वो टेस्ट होंगे जो आप लोग बार बार पूछते हैं क्या सर ये कॉमन कैडरे में होंगे। तो कॉमन कैडरे में नहीं होंगे, ये फायर सर्विस में टेस्ट होंगे। कौन कौन से, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, रनिंग, कैजुअलिटी, कैरिंग पोल, पोल क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड ड्राइविंग टेस्ट। तो ये किस में होंगे, फायर सर्विस वाले में होंगे। आपके वाले में ये टेस्ट नहीं होने वाले हैं। फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, देन मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। तो ये था आप लोग के जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वालों के लिए टेस्ट नहीं है। कॉमन कैडरे में इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके बाद ओनली 2 ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होंगे, जो क्वालिफाई कर पाएंगे उनको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में ही एक नोट पॉइंट आप लोग को ये भी याद रखना है, जो फायर सर्विस वाले हैं इनको एक परमानेंट लाइट व्हीकल लाइसेंस जो है वो देना होगा। कब देना होगा सर, जब आप लोग का डीवी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप लोग वो लाइसेंस देने में फेल हो जाते हैं तो आप लोग का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर लिया जाएगा। वो टेम्प्रेरी या लर्निंग लाइसेंस है किसी के पास तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये फायर सर्विस वाले ये लाइसेंस के बारे में भी फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद जो आप लोग की 2 पोस्ट आती है, एक तो फायर वाली, इनका भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। कौन कौन सी मैं आप लोग वो भी बता देता हूँ। ये जो वाली पोस्ट है, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस का देख चुके हैं। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ वाली और फाइनेंस वाली, इनका भी प्रोसेस सेम होने वाला है एज जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे। तो जिस तरीके से कॉमन कैडरे का होगा उसी तरीके से इनमें होगा, क्योंकि इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो ये थे आप लोगों के मेजर डाउट। आई होप सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आंसर की आप लोगों की इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। और मेडिकल के लिए अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मेडिकल के लिए आप लोग मुझे कमेंट करना, और वीडियो पे लाइक जितने ज़्यादा से रहेंगे तो मेडिकल की वीडियो में आप लोगों के लिए अलग से एक सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये थी अपडेट। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही आप लोग के आंसर की आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।